नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कुछ बड़ी खबरों की ओर। बता दें, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से जनता परेशान है और इसी सवाल पर मध्य प्रदेश के मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने कहा कि जिंदगी में परेशानी ही सुख का आनंद देती है। जब तक एक भी परेशानी ना आए तो आनंद भी नहीं आता है। एक तरफ देश में महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है, सभी महानगरों में पेट्रोल की कीमतें 100 रुपए प्रति लीटर को पार कर गई हैं, तो वहीं ऐसे में मंत्री महंगाई को लेकर अपनी दलीलें गिना रहे हैं। महंगाई पर सवाल पूछे जाने पर मध्य प्रदेश के उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने दार्शनिक अंदाज में जवाब देते हुए वो नजर आए। बता दें, मध्य प्रदेश के मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने महंगाई पर दार्शनिक रूप अपनाते हुए शनिवार को कहा है कि जिंदगी में परेशानी ही सुख का आनंद देती है। जब तक एक भी परेशानी नहीं आए तो सुख का आनंद भी नहीं आता है। महंगाई कम नहीं कर पाने के लिए मोदी सरकार की नीति की विफलता के सवाल पर सकलेचा ने यह कहा है कि यह आप जैसे लोगों की सोच हो सकती है जो अफवाहों को फैला रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस को पोलियो का टीका लगाने में 40 साल लग गए, लेकिन मोदी ने एक साल के अंदर देश में कोविड-19 टीके का निर्माण और जनता को लगाने का काम दोनों ही शुरू कर दिया। ऐसे में छतरपुर जिले के प्रभारी मंत्री सकलेचा यहां कुछ कार्यक्रमों में हिस्सा लेने पहुंचे थे, जिस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इस तरह का बयान दिया है। तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक सरकारी इंजीनियर के घर पर छापे में करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ है। बता दें, पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर के घर ईओडब्ल्यू ने छापा मारा है, तो वहीं उसके पास 4 करोड़ का बंगला, 5 किलो चांदी, 3.5 लाख रुपए नगद और करोड़ों की अन्य संपत्तियों का खुलासा किया गया है। बता दें, प्रदेश में हाल ही के कुछ दिनों में इस तरह के कई मामले सामने आए हैं जहां पर आय से अधिक संपत्ति अधिकारियों के पास से बरामद की गई है। जब मामूली आमदनी वाले सरकारी अफसरों के पास अबाकूत संपत्ति होने का ये मामला सामने आया है। इसी बीच आपको बता दें, ईओडब्ल्यू की टीम ने ग्वालियर के डीबी सिटी में रहने वाले पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर रविंद्र सिंह कुशवाहा के घर छापेमारी की है, जिसमें अकूत संपत्ति का खुलासा किया गया। बताते चले कि इंजीनियर के ग्वालियर स्थित बंगले की कीमत 4 करोड़ रुपए है और इसी के साथ ही भोपाल और ग्वालियर में भी उनके फ्लैट्स हैं। शुरुआती जांच में 3.5 लाख रुपए नकदी, करीब 250 ग्राम सोने के जेवरात और 5 किलो चांदी और बड़ी मात्रा में प्रॉपर्टी के कागजात बरामद किए गए हैं। फिलहाल आगे की जांच भी की जा रही है और छापेमारी जारी है। तो वहीं मध्य प्रदेश में मानसून का इंतजार अब खत्म हो गया है। आखिरकार शनिवार को एक्टिव मानसून भोपाल पहुंच गया और दोपहर 3:30 बजे के बाद से ही झमाझम बारिश भी शुरू हो गई है, जिससे गर्मी और उमस से लोगों को बड़ी राहत मिली है। शुक्रवार रात में भी बारिश हुई और इसी के साथ ही सुबह से ही धूप खिली रही थी। इसी के साथ ही बता दें कि मौसम केंद्र भोपाल की माने तो मध्य प्रदेश में 17 जुलाई तक तेज बारिश होने के आसार हैं और इस बार मॉनसून ने जून के दूसरे हफ्ते में ही मध्य प्रदेश में आमद दे दी है। शुरुआती कुछ दिन तक पूरे प्रदेश में मॉनसून छा गया, लेकिन इसके बाद बारिश नहीं हुई। लेकिन अब बंगाल की खाड़ी से सिस्टम बनने से भोपाल, इंदौर जैसे समेत पूरे कई प्रदेश में तेज बारिश होने के आसार जताए जा रहे हैं। मौसम केंद्र भोपाल के वैज्ञानिक पीके साहा ने बताया है कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में नमी आ रही है और वहीं नॉर्थ वेस्ट राजस्थान से बंगाल की खाड़ी तक ट्रैफिक लाइन जा रही है। इससे मध्य प्रदेश में 17 जुलाई तक अच्छी बरसात होने की संभावना है। और इसी बीच मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में दिल दहला देने वाला मामला एक सामने आया है, जहां शनिवार को एक तरफा प्रेम प्रसंग को लेकर 22 साल के एक युवक ने कथित तौर पर 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी है।
इसके बाद उसने खुद को भी गोली मारकर मौत के घाट उतार लिया। घटना बैतूल जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर की दूर अमला कस्बे की है, जहां पुलिस अधिकारी ने बताया है कि आरोपी भानु ठाकुर कथित तौर पर 2 पिस्टल लेकर 25 साल की महिला के घर में घुसा और फायरिंग करनी शुरू कर दी। पुलिस अधिकारी ने कहा है कि आरोपी भानु ठाकुर ने घर में मौजूद महिला और उसके 22 साल के चचेरे भाई के साथ ही 18 साल के पड़ोसी की गोली मारकर हत्या कर दी है। इसके बाद में उस शख्स ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के मुताबिक इस घटना से पहले मृतक महिला के परिवार वालों ने आरोपी भानु ठाकुर के खिलाफ महिला का पीछा करने और छेड़खानी करने का मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस ने उसे दिन में थाने में बुलाया था और उससे महिला के पास जाने से रोकने के लिए डांट फटकार करके छोड़ दिया गया था। साथ ही पुलिस का यह भी कहना है कि थाने से निकलने के बाद ही आरोपी महिला के घर गया और दरवाजा अंदर से बंद कर गोलियां चला दी। आरोपी भानु ठाकुर ने अपने मोबाइल पर एक वीडियो भी शूट किया था और इसे फेसबुक पर अपलोड कर पुलिस को भेज दिया था। वीडियो में आरोपी भानु ठाकुर को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि वो इस घटना के लिए खुद को जिम्मेदार मानते हैं और अपने परिवार से माफी मांगना चाहते हैं। इस मामले में थाना प्रभारी ने बताया है कि मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, तो वहीं आरोपी ने वीडियो के दौरान राकेश हराड़े नाम के शख्स का भी नाम लिया है, जिसने उसे पिस्टल मुहैया करवाई थी। पुलिस मामले की फिलहाल जांच कर रही है। और वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करने के मुद्दे पर भाजपा और कांग्रेसी नेताओं के बीच अब जुबानी जंग शुरू हो गई है। बता दें, जुबानी जंग के बाद अब कांग्रेस के एक नेता ने शनिवार को मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को जलन नाशक बरनॉल क्रीम भेजी है। बता दें, मिश्रा ने गुरुवार को कहा था कि लोग पूर्व कांग्रेसी सिंधिया के नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने से जलन महसूस कर रहे हैं, उन्हें बरनॉल दी जानी चाहिए। प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कहा कि जब कांग्रेस ने सिंधिया के साथ विश्वासघात के बारे में बयान जारी किया तो मिश्रा ने कहा कि हमें बरनॉल भेजेंगे। अब हमने मिश्रा को बरनॉल मरहम की दी है ट्यूब, और इसी के साथ ये ट्यूब भेजी गई है क्योंकि उन्होंने इसकी अधिक उन्हें जरूरत है। ऐसे में उन्होंने कहा कि मरहम की ट्यूब को एक ई-कॉमर्स साइट के जरिए भेजा गया है। सलूजा ने यह भी कहा कि उनमें से एक ट्यूब शिवराज सिंह चौहान की है, शिवराज सिंह चौहान की तरफ से है क्योंकि मिश्रा के नजर उनके पद पर थी, और एक अन्य ट्यूब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ की ओर से है क्योंकि मिश्रा उनके प्रति अशक्त है। और इसी के साथ ही लगातार उनके बारे में बात करते हैं। प्रदेश भाजपा के सचिव राहुल कटोरी ने कहा कि ये कांग्रेस की एक हल्की हरकत है। कटोरी ने पलटवार करते हुए कहा कि ये कांग्रेस की ऊंची हरकत है। विपक्षी दल हमें बताएं कि कमलनाथ को किस तरह के मरहम की जरूरत है, क्योंकि वो केवल हवाई यात्रा करते हैं और अब सिंधिया उड्डयन मंत्री बन गए। और इसी बीच रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां तोरवा के जगलमल चौक के पास सड़क निर्माण के अंतर्गत नाले का भी चौड़ाकरण किया जा रहा है। इस दौरान जमीन धंसने से 5 मजदूरों को सामान्य चोटें आईं, लेकिन इसकी वजह से क्षेत्र की यातायात व्यवस्था भी ठप हो जाने की आशंका जताई जा रही है। इसकी जानकारी होने पर विधायक शैलेश पांडेय शनिवार की रात नाले का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि यहां से भारी वाहन गुजरने पर बड़ा खतरा हो सकता है। ऐसे में नाले का निर्माण जल्द से जल्द किया जाना चाहिए। साथ ही नाले में धंसने से नगर निगम और पीएचई विभाग द्वारा बिछाई गई पाइपलाइन भी क्षतिग्रस्त हो गई है। ऐसे में उन्हें तत्काल निर्माण के निर्देश दिए गए हैं ताकि यातायात व्यवस्था प्रभावित ना हो। और इसी बीच विधायक ने हादसे में घायल मजदूरों का हाल भी जाना और अस्पताल में उनके उपचार की व्यवस्था कराई गई। इस दौरान पीडब्ल्यूडी और नगर निगम के अधिकारी भी मौजूद रहे। विधायक पांडे ने बताया कि इस सड़क के लिए 6 करोड़ रुपए की स्वीकृति हुई है। इससे गांधी चौक तक सड़क चौड़ीकरण का काम चल रहा है और ये सड़क चौड़ी होने के बाद क्षेत्र की यातायात व्यवस्था में काफी सुधार आएगा।
और छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण फैलने लगा है। शनिवार को 14 मरीजों की पहचान की गई और इसमें से 12 शहरी क्षेत्र के रहने वाले थे। हालांकि मौत का सिलसिला थम गया है, लेकिन बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य महकमे के अधिकारियों की एक अहम बैठक भी की जा चुकी है। बढ़ते मामलों को देखते हुए स्थिति को बेहद ही संवेदनशील बताया जा रहा है और इसी बीच लापरवाही करने वाले लोगों पर संक्रमित होने का खतरा भी मंडरा रहा है। ऐसे में कुछ ही दिनों में स्थिति बिगड़ भी सकती है। ऐसे में चिकित्सीय टीम और अस्पतालों को अपडेट रखा गया है। हालांकि ये भी कहा गया कि अभी स्थिति नियंत्रण में है और ऐसे में अगर गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जाएगा तो मामलों को बढ़ने से रोका नहीं जा सकता। इसी के साथ ही आपको बता दें कि जिले में डेल्टा प्लस वेरिएंट की चिंता भी बनी हुई है। ऐसे में जिले में धीरे धीरे संक्रमण बढ़ने के कगार पर है और ज्यादातर संक्रमित बाहर से आने वाले लोग ही हैं। ऐसे में इस खतरनाक वेरिएंट से संक्रमित होने की आशंका बढ़ गई है और इसी को लेकर अब गाइडलाइंस का पालन करने की हिदायत दी जा रही है। और देश में कोरोना वायरस कम होने के साथ ही दवा की सेवाओं का भी तेजी के साथ अब विस्तार हो रहा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में प्लेन से यात्रा करने वाले लोगों को इस महीने से 6 नई फ्लाइट्स मिलने वाली हैं। ये फ्लाइट इंदौर, प्रयागराज और चेन्नई जैसी नई जगहों में उड़ान शुरू करेंगी और इसी के साथ ही ऐसे शहर जहां जाने के लिए यात्रियों की डिमांड ज्यादा रहती है, उन शहरों के लिए एक्स्ट्रा फ्लाइट की सुविधा भी दी जाएगी। बता दें, इसी महीने से ये एक्स्ट्रा फ्लाइट की सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी। तो वहीं मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु ऐसे बड़े शहर हैं जहां एक्स्ट्रा फ्लाइट की सुविधा यात्रियों को मिलेगी। दरअसल प्रदेश की राजधानी रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट के निदेशक राकेश सहाय ने बताया है कि प्राइवेट क्षेत्र के विमान कंपनियों ने अपने सॉफ्टवेयर पर रायपुर एयरपोर्ट से नई फ्लाइट शुरू करने का कार्यक्रम अपलोड कर दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हाल ही में यात्रियों ने फ्लाइट की बुकिंग करना भी शुरू कर दिया है। ऐसे में सहाय ने बताया है कि रायपुर एयरपोर्ट से अभी तक 14 फ्लाइट्स का संचालन किया जा रहा है और इसके साथ ही 6 नई फ्लाइट जुड़ने के बाद यह संख्या बढ़कर 20 हो जाएगी। गौरतलब है कि नई फ्लाइट शुरू होने के बाद से ही छत्तीसगढ़ से यात्रा करने वाले यात्रियों को अब से देश के 15 शहरों में यात्रा करने के लिए फ्लाइट से जाने का ऑप्शन रहेगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जो सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक अब पेट्रोल के रेट 35 पैसे प्रति लीटर और डीजल के भाव 26 पैसे प्रति लीटर बढ़ा दिए गए हैं। इससे देश में ईंधन कीमतें नई ऊंचाई पर पहुंच गई। तो वहीं दिल्ली में भी पेट्रोल के रेट बढ़कर अब 100 रुपये 91 पैसे प्रति लीटर पहुंच गए हैं, जबकि डीजल का भाव बढ़ने के बाद अब 89 रुपये 88 पैसे प्रति लीटर हो गया है। तो वहीं इस बीच उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ और नागालैंड में भी कुछ जगहों पर पेट्रोल के दाम 100 रुपये प्रति लीटर के दाम को पार कर चुके हैं। वहीं सरकार ने आत्मनिर्भर कृषि ऐप लॉन्च कर दी है। इस ऐप के जरिए अब किसानों को किसानी से जुड़ी सभी अहम जानकारियां आसानी से पहुंच सकेंगी उनके पास। और इस ऐप को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि एक ही जगह पर किसानों को कृषि से जुड़ी सभी जानकारियां मिल सकेंगी। इस ऐप से जुड़ी अहम जानकारी जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। पीएम मोदी ने कृषि जगत में विकास के लिए एक और कदम बढ़ा दिया है। आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की ओर पीएम मोदी का ये कदम आत्मनिर्भर भारत में किसानों की भागीदारी सुनिश्चित करेगा, जिसके लिए सरकार ने एक नई ऐप आत्मनिर्भर कृषि ऐप लॉन्च की है। हालांकि किसानों को खेती किसानी से जुड़ी जानकारी देने के लिए देश में अभी कई प्लेटफॉर्म काम करते हैं, पर इस ऐप पर सरकार ने उन सभी जानकारियों को एक ही जगह पर लाने का काम किया है। इससे किसानों को खेती
और किसानी की अलग अलग जानकारी के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म पर भटकना नहीं होगा और वो बस अपने स्मार्टफोन पर एक टैब से पूरी जानकारी पा सकेंगे। इससे पहले भी पीएम मोदी ने किसानों के लिए शिक्षा का महत्व समझाने की और पहल की थी। कृषि से जुड़ी शिक्षा को, उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को स्कूल स्तर पर ले जाना भी आवश्यक है। प्रयास है कि गांव के स्तर पर मिडिल स्कूल लेवल पर ही कृषि के विषय को इंट्रोड्यूस किया जाए। इससे दो लाभ होंगे। एक लाभ तो ये होगा कि गांव के बच्चों में खेती से जुड़ी जो एक स्वाभाविक समझ होती है उसका वैज्ञानिक तरीके से विस्तार होगा। दूसरा लाभ ये होगा कि वो खेती और इससे जुड़ी तकनीक, व्यापार, कारोबार, इसके बारे में अपने परिवार को ज्यादा जानकारी दे पाएंगे। इससे देश में एग्रो एंटरप्राइज को भी और बढ़ावा मिलेगा। पीएम मोदी हमेशा से डिजिटल भारत के सपने को बढ़ावा देते नजर आए और कैशलेस इकोनॉमी को प्रेरणा दी। साथ ही पीएम मोदी किसानों को भी डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने की कोशिश में है। पीएम मोदी ने लोगों को डिजिटल माध्यम से नई विचारधारा की ओर बढ़ने की अपील भी की है। पीएम मोदी ने खुद किसानों के खाते में डिजिटल पेमेंट के माध्यम से पैसे ट्रांसफर किए। इस बेहतर पावन अवसर पर देश में कृषि से जुड़ी सुविधाएं तैयार करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का विशेष फंड लॉन्च किया गया है। आज के पवित्र दिन पर लॉन्च किया गया है। इससे गांवों में बेहतर भंडारण, आधुनिक कोल्ड स्टोरेज की चेन तैयार करने में मदद मिलेगी और गांव में रोजगार के अनेक अवसर तैयार होंगे। इसके साथ साथ 8.5 करोड़ किसान परिवारों के खाते में पलक झपकते आपने देखा होगा, स्विच ऑन किया और पीएम किसान सम्मान निधि के 17,000 करोड़ रुपए सीधे 8.5 करोड़ किसानों के खाते में जमा हो गए। कोई बिचौलिया नहीं, कोई कमीशन नहीं, सीधा किसान के पास चला गया। संतोष इस बात का है कि इस योजना का जो लक्ष्य था वो लक्ष्य हासिल हो रहा है। हर किसान परिवार तक सीधी मदद पहुंचे और जरूरत के समय पहुंचे, इस उद्देश्य में ये योजना सफल रही है। बीते 1.5 साल में इस योजना के माध्यम से 75,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के बैंक खाते में जमा हो चुके हैं। इसमें से 22,000 करोड़ रुपए था कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान किसानों तक पहुंचाए गए। तो वहीं अब इस ऐप के जरिए कृषि जरूरत से जुड़ी विभिन्न जानकारियों को सरकार ने किसान मित्र नाम के राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एकत्रित कर दिया है। इसमें कृषि विभाग, मौसम विभाग, इसरो नेशनल वाटर इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र और सरकार के अन्य मंत्रालय एवं विभागों की किसानों के लिए उपयोगी जानकारी शामिल है। इसी जानकारी को अब ज्यादा आसान तरीके से किसानों को इस ऐप के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है। बता दें कि आत्मनिर्भर कृषि ऐप देश की 12 स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध होगी। इसमें अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी, तमिल, मराठी, गुजराती और बांग्ला शामिल है। ऐप पर जानकारी पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। किसान 12 भाषाओं में इस जानकारी का अनुवाद भी सुन सकते हैं। इस ऐप को टेक महिंद्रा ने तैयार किया है। सरकार की ये ऐप अभी एंड्रॉयड और विंडोज के ऐप स्टोर पर उपलब्ध है। किसानों के साथ साथ किसान उत्पादक संगठन, कृषि विकास केंद्र,
गैर सरकारी संगठन, स्वयं सहायता समूह और स्टार्टअप भी मुफ्त उपयोग कर सकते हैं। इस ऐप को खासतौर से ऐसे डिजाइन किया गया है कि ये स्लो इंटरनेट कनेक्टिविटी में भी काम करेगी। साथ ही आपको बता दें कि ये ऐप जीपीएस पर काम करती है और ऐसे में जब आप ऐप डाउनलोड करते हैं तो ये उस जगह की लोकेशन के हिसाब से वहाँ के मौसम की जानकारी फोन में सेव कर लेता है, ताकि किसान बाद में भी उस जानकारी का लाभ उठा सके। इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद किसान को किसी तरह का रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होता, क्योंकि ये ऐप किसान का कोई डेटा कलेक्ट नहीं करता। बस किसान को अपनी फोन की लोकेशन ऑन रखनी होती है और अगर किसान को अपने खेत या स्थान के अलावा किसी और जगह की जानकारी चाहिए तब उसे ऐप में पिन कोड या वहां की लोकेशन डालनी होगी। न्यूज़ डेस्क, आर्या न्यूज़। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़।